Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग नस्ट आर्किटेक्चर के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। काफी सारे बच्चों ने ये मुझसे शिकवा किया था कि सर नस्ट आर्किटेक्चर के ऊपर वीडियो आप डिजाइन नहीं कर रहे। सर नस्ट के नेट नंबर 2 के अंदर आर्किटेक्चर के जो एमसीक्यूज आ रहे हैं प्लीज हमसे जरा वो शेयर करिए। सो भाई मेरे पास कुछ बच्चों की तरफ से एमसीक्यूज आए जो कि उनके पेपर्स के अंदर नस्ट आर्किटेक्चर के अंदर पूछे गए। तो मैं वो स्ट्रेट फॉरवर्डली को एमसीक्यूज आपको शो कर रहा हूँ कि भाई किस तरीके से नस्ट आर्किटेक्चर का पेपर आ रहा है। और ये एक वीडियो अपने आप में बड़ी यूनिक होगी क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को आइडिया नहीं है कि नस्ट आर्किटेक्चर के अंदर आपके एमसीक्यूज आर्किटेक्चर साइड के किस तरीके से आएंगे। ऑल्दो मैंने काफी सारे टॉपिक्स आपको अपने चैनल के ऊपर कवर करवाए हुए हैं, मगर मैं आपको अब ये ओरिजिनल पेपर शो कर रहा हूं जो कि आज एक बच्चे के पेपर के अंदर और कल एक बच्चे के पेपर के अंदर आर्किटेक्चर के एमसीक्यूज पूछे गए। उनको जरा हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो एमसीक्यूज पूछा गया इसमें एग्जामिनर कहता है मोनालिसा की जो पेंटिंग थी उसका स्टाइल क्या था। भाई आगे बच्चे ने आंसर दिया हुआ है, आगे बच्चे ने आंसर भी बताया हुआ है कि भाई ये क्या था। उसकी जो पेंटिंग में मोनालिसा की स्टाइल था वो रेनेसेंस था। सही है ना। अच्छा, जहांगीर का मकबरा कहाँ पे लोकेटेड है, एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, वेयर वाज जहांगीर टॉम्ब लोकेटेड। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि फ्रॉम वेयर वाज द आर्किटेक्ट ऑफ फैसल मॉस्क। यानी कि भैया जो फैसल मॉस्क का आर्किटेक्ट था वो कहाँ से था, पाकिस्तान से नहीं था। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस थिंग। मेरे ख्याल में तुर्किश था या फ्रेंच था। इसको आप चेक कर लीजिएगा। देखो आंसर्स आपने चेक करने हैं क्योंकि मैं आपको पेपर प्रॉपर्ली शो कर रहा हूँ। फ्रॉम वेयर वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ फैसल मॉक्स, यानी कि जो फैसल मॉक्स बनाने वाला आर्किटेक्ट था वो कहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करता था। या तो वो फ्रेंच था या वो तुर्किश था या वो ईरानी था। मेरा ज्यादा ख्याल है कि वो तुर्किश था, बट प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा। हु वॉज द ग्रीक गॉडनेस ऑफ विजडम, एथेना था या जो भी था उसको आपने चेक करना है। पेपर में एमसीक्यूज क्या पूछा गया था, हु वॉज द ग्रीक गॉडनेस ऑफ विजडम। इसके अलावा एक और एमसीक्यू जो पेपर में आया कि नासा ने टेलीस्कोप में जो जापानीज पेपर टेक्निक यूज की थी उसका नाम क्या था। यानी कि नासा ने अपने टेलीस्कोप को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जापानीज की पेपर टेक्निक का इस्तेमाल किया था, वो क्या टेक्निक थी। इसके अलावा अगर आपने नस्ट आर्किटेक्चर के मेरे लेक्चर्स लिए हैं तो मैंने आपको एक लोगो दिखाया था पांडा वाला, वो पांडा वाला एज इट इज लोगो पूछा हुआ था। इसी तरीके से अमेजोन का लोगो भी आया हुआ था। तो भाई लोगोज जो मशहूर तरीन कंपनीज हैं इनके लोगोज लाजमी तौर पर कवर करके जाएं। पांडा का लोगो हो गया जिसके अंदर वो शेडेड एरिया आपको बैकग्राउंड और फ्रंट के अंदर समझ में नहीं आ रहा होता कि पांडा बना हुआ है कि क्या बना हुआ है। माउंटेन वाली वो फिगर थी। तो पांडा हो गया, अमेजोन हो गया, इसके अलावा गूगल हो गया। इसके अलावा वॉलमार्ट का भी हमारे पास पेपर में लोगों का एमसीक्यूज आया हुआ था। वॉलमार्ट सबसे बड़ी चेन ऑफ स्टोर्स है अमेरिका के अंदर, तो वॉलमार्ट का लोगो भी पूछा हुआ था। तो भाई मशहूर तरीन जो आपके लोगोज हैं इनको लाजमी तौर पे कवर करके जाओ। शेल का हो गया, पांडा का हो गया, अमेजोन का हो गया, गूगल का हो गया, वॉलमार्ट का हो गया, जो बड़ी मशहूर मशहूर चेन्स हैं। ऑडी का हो गया आपके पास। सही है ना। ये मशहूर मशहूर चेन्स जो है इनके आपको मालूम होने चाहिए। अच्छा, एक एमसीक्यूज पूछा हुआ था, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल आर्किटेक्ट, पाकिस्तान की पहली फीमेल आर्किटेक्ट कौन थी। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज आया हुआ था, द के इन सी एम वाई के स्टैंड्स फॉर व्हाट कलर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। कलर व्हील के अंदर कौन कौन से कलर एग्जिस्ट करते हैं, ये एक एमसीक्यूज पूछा हुआ था कि कलर व्हील के अंदर हमारे पास कौन से एमसीक्यूज होते हैं। इसके अलावा विबग्योर रिलेटेड एमसीक्यूज भी आया हुआ था कि विबग्योर में कितने कलर होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है अपने नस के लेक्चर्स के अंदर आर्किटेक्चर के, कि व्हाट कलर यू गेट आफ्टर मिक्सिंग रेड एंड ब्लू। तो भाई ये जो कलर थ्योरी होती है ना इसको लाजमी कवर करके जाइएगा कि कलर थ्योरी के तहत आप कौन कौन से कलर्स को जब आपस में मिक्स करते हो तो कौन सा नया कलर फॉर्म। तो कलर थ्योरी के लेक्चर्स को लाजमी तौर पे लें, कहीं से भी लें, मगर कलर थ्योरी को लाजमी पढ़ के जाएं कि अगर आप दो कलर्स को मिक्स करते हो तो न्यू कलर कौन सा फॉर्म होता है। तो जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि अगर आप रेड और ब्लू को मिक्स करते हो तो कौन सा कलर फॉर्म होगा। व्हाट्स द नेम ऑफ द पेंटिंग दैट इज ऑल्सो अ सिटी इन इटली। यानी कि भैया उस पेंटिंग का नाम क्या है दुनिया में जो कि इटली के अंदर एक शहर का नाम भी है। तो ये एक एमसीक्यूज पूछा हुआ था। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज आया हुआ था, एक सिंधी चादर का डिजाइन बना हुआ था एंड यू हैव टू टेल कि वो अजरक थी या सिंधी वाली कुल्ट थी या इस तरह की कुछ सिंधी स्टफ था ऑप्शंस के अंदर। यानी कि भाई कुछ सिंधी चादर थी और आपको वो डिफाइन करना था कि वो अजरक का डिजाइन है या वो किसी सिंधी क्विल्ट का डिजाइन है। क्विल्ट कहते हैं बेडशीट कवर को, तो क्विल्ट है या कोई और सिंधी स्टफ आ रहा है। दो स्काई स्केपर्स के क्वेश्चंस थे, यानी कि दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी जैसे कि लेट्स बुर्ज खलीफा हो गया, उसके आर्किटेक्चर रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ गया कोई। या आपके पास जो आपके पास पीसा टावर है, जो लीनिंग टावर है इटली का, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन होगा। स्काई स्केपर के अंदर आपके पास ट्रम्प टावर अमेरिका का बड़ा फेमस है स्काई स्केपर। या फिर आपके
पास न्यूयॉर्क टावर बड़ा फेमस एक है, या आपके पास पाकिस्तान में हबीब प्लाजा बड़ा फेमस है, जो कि 1960 तक एशिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में शुमार था। तो दो स्काई स्क्रैपर्स रिलेटेड क्वेश्चन, तो स्काई स्क्रैपर्स आपको जो फेमस स्काई स्क्रैपर्स हैं उनको वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। बुर्ज खलीफा हो गया, या मक्का में मक्का टावर हो गया, आपके पास क्लॉक टावर हो गया। तो ये कुछ बेसिक आपको स्काई स्क्रैपर्स रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आइडेंटिफाई दी शेडो लोकेशन, वो फिगर बनी हुई थी, यानी कि आइडेंटिफाई दी शेडो लोकेशन, कोई फिगर गिवन थी, उसके शेडो लोकेशन रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा हागा सोफिया होगा, इज लोकेटेड इन विच कंट्री, हाजिया सोफिया नहीं होगा भाई, हागा सोफिया तुर्की की सबसे मशहूर फेमस मस्जिद है, जहां पे तैयब उर्दुगान ने नमाज भी पढ़ाई थी। आई गेस तैयब उर्दुगान ने पढ़ाई थी, उनके किसी इमाम ने पढ़ाई थी, मगर वो पहले एक चर्च था, एंड देन उसको बाद में उन्होंने मॉस्क में कन्वर्ट किया था। कई सौ साल कबल पहले वो मस्जिद थी, फिर वो चर्च में कन्वर्ट हुआ था, एंड देन उसको फिर मस्जिद दोबारा कन्वर्ट किया गया था। हागा सोफिया इज अ वेरी फेमस मॉस्क इन दी तुर्की। तुर्की की बुनियादी पहचान है बेटा वो तो। इटली इज नोन बाय द फेमस टावर, जैसे मैंने आपको बताया था, लीनिंग टावर ऑफ द पीसा। पीसा का जो लीनिंग टावर है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्योंकि दुनिया का एक अजूबा होता है। भाई दुनिया के जो 8 अजूबे हैं ना, उनको लाजमी पढ़ के जाओ, जो 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब तो खैर 12 या 9 हो गए, मगर एक जमाने में ये 8 वंडर्स थे, 8 अजूबे दुनिया के, जिसमें आपके प्रेजेंट्स भी आ रहे हैं, आपके पास दूसरी तरह की चीजें आ रही हैं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा आ रहा है आपके पास, आपका ये ऑस्ट्रेलिया का ओपरा हाउस आता है उसके अंदर, एक के अंदर। तो ये दुनिया के जो 8 अजूबे हैं ना, इनके ऊपर एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आएंगे, तो इनको लाजमी, क्योंकि देखो आप आर्किटेक्चर ही पढ़ने जा रहे हो ना, तो दुनिया के जो 8 अजूबे हैं उनमें से मेजोरिटी अजूबे ही हैं, सही है ना, उनमें से मेजोरिटी क्या है, वो आर्किटेक्चर रिलेटेड काम है। तो उनको लाजमी पढ़ के जाओ, 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को। हु वॉज द आर्टिस्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द एडम, तो इसके रिलेटेड एमसीक्यूज था। हु वाज द आर्टिस्ट, ये कोई चीज है, क्रिएशन ऑफ द एडम। तो आगे बच्चे ने नाम लिखा हुआ है, अगेन आई एम नॉट श्योर कि आंसर करेक्ट है या नहीं, मगर बच्चे ने लिखा हुआ है कि भाई मिचेल एंजेलो इसके आर्टिस्ट थे, जिन्होंने क्रिएट किया था क्रिएशन ऑफ द एडम। इसका क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा दो बायलैटरल वाले क्वेश्चंस थे, एक में बटरफ्लाई जस्ट फिगर थी, एंड यू हैव टू टेल कि वो बायलैटरल थी या ट्राइलैटरल थी। ओके, यानी कि भैया फिगरिंग रिलेटेड आया हुआ था कि भाई वो जो फिगर बनी हुई है, उस किस तरह की शेप आ रही है, वो फोटोग्राफ किस तरह की कैप्चर हुई हुई है। तो दो बायलैटरल वाले क्वेश्चंस थे, एक में बटरफ्लाई बनी हुई आई थी एमसीक्यूज के अंदर, एंड यू हैव टू टेल कि वो बायलैटरल इमेज है या ट्राइलैटरल इमेज है। जबकि एक ये था कि जब वर्टिकली सेम हो तो दो साइड पर, तो वो क्या कहलाता है, इट वाज बायलैटरल। तो यानी कि इस तरह का एमसीक्यूज था कि आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई वर्टिकली अगर सेम आ रही हो आपकी इमेज दोनों साइड्स के ऊपर, तो क्या कहलाता है, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, क्या कहलाएगा। एक था पिक वन आउट, यानी कि भैया आपके पास कोई 4 फिगर्स गिवन थी, आपको उनमें से कोई करेक्ट वन चूज करनी थी, या आपको अलग जो उनमें चारों में से सबसे डिफरेंट थी उसको पिक। ऑड वन आउट का देखो मतलब क्या होता है, ऑड वन आउट का मतलब होता है कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं एक ऑप्शन गिवन होगा चेयर का, एक ऑप्शन आपको क्या गिवन है, एक ऑप्शन आपको गिवन है चेयर, एक ऑप्शन आपको गिवन है टेबल, एक ऑप्शन आपको गिवन है फॉर एग्जाम्पल बेड, सही है ना, और साथ में एक ऑप्शन आपको गिवन है कार। अब देखो इसमें से ऑड वन आउट क्या है, कार जो है ना ये ऑड वन आउट है, बाकी सारे के सारे फर्नीचर्स आ रहे हैं। तो ऑड वन आउट का क्वेश्चन क्या होगा कि भाई आपके पास 4 इमेजेस थी, 3 इमेजेस किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रही होंगी, एक तरह की होंगी, और खाली एक इमेज जो होगी वो अलग तरह की होगी। एक कंप्लीट द शेप सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आया हुआ था, कंप्लीट द शेप सीक्वेंस के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के, भाई एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जो थे इसको मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इसको लाजमी पढ़ के जाए। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन हो गए, एलिमेंट ऑफ डिजाइन हो गए। तो एलिमेंट ऑफ डिजाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन से भी 2-4 एमसीक्यूज थे। इसके अलावा पिकासो, पिकासो को लाजमी पढ़ के जाओ, आर्किटेक्चर के अंदर पिकासो इज समथिंग जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो पिकासो से रिलेटेड 3 एमसीक्यूज आए हुए थे भाई, पिकासो से रिलेटेड। एक कॉमिक बुक का सवाल था, अरे भाई जेंजी का फेवरेट टॉपिक कॉमिक बुक्स है भाई, एक कॉमिक बुक का सवाल आया हुआ था। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने लोग कॉमिक्स बुक्स पढ़ते रहे हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो जो आया हुआ था, वो आया हुआ था कोलिसियम की फिगर बनी हुई थी और बताना था कि क्या नाम है उसका। भाई कोलिसियम जो है ये तो हमारे पास इटली के सबसे मशहूर जो आर्किटेक्ट है, जिसके अंदर वो नहीं है यार, जो आपका एक प्ले ग्राउंड है जिसके अंदर आपके पास आधी फिगर है, यानी कि आधी उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, आधी वो टूटी हुई है। सो दैट वाज द एरिया जहाँ पे वो उनके जो बादशाह होते थे अपने डिफरेंट तरह की तफरीह प्रोग्राम करवाते थे। तो भाई आपको उसका नाम बताना था। तो भाई कोलेसियम का एक कॉमन नेम क्या है, फ्लेवियन। इसका जो कॉमन नेम है, इसका जो एक्चुअल नेम था वो फ्लेवियन था। ये पहचाना दुनिया के अंदर कोलेसियम के नाम से जाता है, मगर इसका ओरिजिनल नेम फ्लेवियन था। पॉटरी से 4-5 सवाल थे, पॉटरी से 4-5 सवाल आए हुए थे। ओके, एक था कि अगर फेस और शोल्डर तक की पिक्चर हो तो उसे क्या कहते हैं, इट वाज पोर्ट्रेट। यानी कि भैया कोई मसले की बात नहीं है, यानी कि आपसे पिक्चर्स जो अपनी अब आईफोन से या नॉर्मल सैमसंग से खरीद लेते हो, तो भाई उसमें एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई फेस और शोल्डर तक की पिक्चर को आप क्या कहते हो, पोर्ट्रेट कहते हो, नॉर्मल सी बात है। सो भाई ये ओवरऑल हमारे पास एमसीक्यूज पूछे हुए थे।
नस्ट आर्किटेक्चर के एग्जाम के अंदर। सो भाई ये ज्यादातर कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं, ये ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आपको आर्किटेक्चर का शौक है, अगर आपको डिजाइनिंग का शौक है, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग का शौक है, तो ये उस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। मगर इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लाजमी कवर अप करके जाओ, लोगोस को कवर करके जाओ, पिकासो को कवर अप करके जाओ, स्काई स्क्रैपर्स को कवर करके जाओ, डिजाइन एलिमेंट, डिजाइन प्रिंसिपल्स को कवर करके जाओ। मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई भी है, सही है ना। मेजर जितने भी आपके लोगोज होते हैं उनको कवर अप करके जाओ। इसके अलावा दुनिया के अंदर जो सबसे मशहूर 8 या 9 वेंडर्स आ रही हैं उनको कब पढ़ के जाओ कि 8 वेंडर्स कौन से, मशहूर पेंटिंग्स कौन सी हैं, पाकिस्तान का पहला आर्किटेक्ट कौन था। सातकैन, मुझे हैरानी है सातकैन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। पाकिस्तान का सबसे मशहूर तरीन आर्टिस्ट जो गुजरा उसका नाम था सातकैन साहब। सातकैन की तो बड़ी मशहूर अकेडमी मौजूद है कराची के अंदर, उसकी रोड है उनकी गुलशन इकबाल के अंदर, सातकैन रोड, सातकैन पब्लिक स्कूल, सातकैन अकेडमी ऑफ आर्ट्स। तो ही वॉज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट इन दी पाकिस्तान। इसके अलावा भी बड़े मशहूर नाम गुजरे हैं पाकिस्तान के अंदर भी, तो आपको उन नामों को एटलीस्ट पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे स्काई स्क्रैपर्स हो गए दुनिया के बड़े मशहूर मशहूर, उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए, कहाँ लोकेटेड है, उसकी कोई खास बात हो, कोई यूनिक चीज हो। देखो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा लेंथ क्या है स्काई स्क्रैपर की, ये क्वेश्चन करना जाहिर सी बात है इम्पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में कई स्काई स्क्रैपर्स हैं। ट्रम्प टावर अलग है आपके पास, ट्विन टावर जो तबाह हो गए वो अलग थे हमारे पास, बुर्ज खलीफा अलग है हमारे पास। इसके अलावा आपके पास पर्टिकुलरली हबीब बैंक प्लाजा की आपसे लेंथ नहीं पूछेगा, वो आपसे कोई यूनिक चीज पूछ लेगा, उसकी यूनिक चीज ऐसी जो उसकी खास बात हो। कि लेट सपोज कि भाई हबीब बैंक प्लाजा कितने सालों तक एशिया का सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग रही है, 1960s तक रही है, आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा जो डिजाइन के एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको कवर अप करके जाओ। पाकिस्तान की जो फेमस आर्किटेक्चरल रिलेटेड थिंग्स हैं उनको पढ़ के जाओ। मोइंजो, मैंने एक बच्चे का भी पेपर देखा था, उसमें मोइंजो दड़ो रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। तो भाई पाकिस्तान की एक हेरिटेजियल साइड है वो, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाओ। तो पाकिस्तान में से हड़प्पा की साइट है, आप में से कितने लोगों को पता है कि हड़प्पा के अंदर भी एक सिविलाइजेशन रहती थी। तो ये आर्किटेक्चर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये आर्किटेक्चर रिलेटेड है कि आर्किटेक्चर का काम ही क्या होता है। आर्किटेक्चर की फील्ड का काम यही है कि भाई वो आर्किटेक्ट्स वो देखता है कि यार पुराने जमाने के लोगों ने क्या क्या विजडम्स क्रिएट किए हुए थे, क्या क्या उसने पर्टिकुलरली खास चीजें बनाई हुई थी। तो हड़प्पा की साइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोइंजोदड़ो बड़ी फेमस साइट है। खैर पेशावर वाली साइट पूछी नहीं जाएगी, वरना पेशावर वाली साइट के ऊपर भी रिसेंटली आई केम टू नो थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट, इधर इट वाज अ डॉन न्यूज़पेपर और दी न्यूज़पेपर, कि वहां पे बताया हुआ था कि पेशावर के अंदर ही सिविलाइजेशन रहती थी पहले। तो भाई आपको ये मालूम होना चाहिए कि यार हड़प्पा की साइड हो गई, मोइंजोदड़ो की साइड हो गई, वहां की खास बातें क्या थी। मोइंजोदड़ो का क्वेश्चन नस्ट के अंदर पूछा गया था, एक बच्चे के पेपर में आया था, उस बच्चे ने पेपर अपना शेयर किया था, तो मोइंजोदड़ो का क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा जो फेमस लोगोज होते हैं ब्रांड्स के, उनके बारे में आइडिया रखो। ऑडी का लोगो हो गया, वॉलमार्ट का हो गया, गूगल का हो गया, अमेजोन का हो गया, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। जहां पे आपको कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि एक दफा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि गूगल के जो गूगल का ब्रांड है, इसके अंदर कितने कलर्स होते हैं। आप लोग हर रोज गूगल करते हो डिफरेंट चीजों के लिए, मगर आपने कभी गौर किया कि लफ्ज गूगल के अंदर कितने कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। इसके अलावा कलर थ्योरी के अंदर से आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस कलर को किसके साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा। नॉर्मल टेक्सचर्स आपको पता होने चाहिए, टेक्सचर्स रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए थे। तो भाई ओवरऑल आर्किटेक्चर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नस के अंदर, और यही क्वेश्चन हैं। तो ये वाली तमाम चीजें आपने कवर अप करनी है कि भैया आपके पास इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। आपके आपके जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने उसको इस पैटर्न के ऊपर कवर करना है कि आप आराम से नस के टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर सको, कि आपको नस आर्किटेक्चर मिल सके। क्योंकि भाई नस ने पहली दफा अपने पैटर्न को चेंज करा है। दूसरी यूनिवर्सिटीज अभी तक टिपिकल माइंडसेट पे चल रही है कि भैया मैथ्स का टेस्ट है, केमिस्ट्री का टेस्ट है, फिजिक्स का टेस्ट है। नस ने कहा कि नहीं, अगर आप मेरे पास आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए आ रहे हो तो आपको पहले आर्किटेक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दैट्स द रीजन कि इनका जो ग्रेजुएट होगा कल को जो मार्केट में निकलेगा उसकी बड़ी वर्थ होगी। तो मैं तो लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा, लाजमी अप्लाई करें नस आर्किटेक्चर टेस्ट के लिए। और उसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक चीजों को पढ़ना है, नस आर्किटेक्चर के मेरे लेक्चर्स को लीजिए। इसके अलावा जो कोर्स है, कोर्स मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन करा है, उस कोर्स को गो थ्रू कर लो यार। बेसिक कोर्स है, नेट पे सारी चीज अवेलेबल है, नेट के ऊपर हर चीज अवेलेबल है। आपको किसी लेक्चर की भी नीड नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्चर तो एक ऐसी चीज है जो अपने शौक से पढ़ी जाती है। मेरे पास अक्सर बच्चे आके कहते हैं सर आर्किटेक्चर की आप तैयारी करवा दें। भाई मेरा ऑल्दो मेरा बैचलर्स अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है बेटा, इंडस्ट्रियल साइड, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग साइड तो मेरा मेजर था। मगर आर्किटेक्चर एक ऐसी चीज है जो अपने शौक से पढ़ते हो आप। इसके अंदर लेट सपोज जैसे 8 विजडम्स ऑफ द वर्ल्ड है, आपने सिंपल गूगल करना है, आपके पास सारी की सारी विजडम्स आ जाने हैं। आपने चैट जीपीटी करना है, आपके पास सारी की सारी पूरी की पूरी वो थ्योरी आ जानी है। तो आपने थ्योरी का काम कम होता है यहाँ पे, ज्यादातर काम है एनालाइज करने का कि भाई एक पिक्चर में क्या हो रहा है। लेट सपोज हमारे पास इस तरह की पिक्चर्स होती है, जैसे वो पांडा वाली पिक्चर है, कि आपको पांडा भी दिख रहा है और साथ में कोई कप भी दिख रहा है। तो वो बैकग्राउंड और फ्रंट का गेम है पूरा का पूरा। तो अपने शौक से आर्किटेक्चर पढ़ा जाता है, तो आर्किटेक्चर है इस चीज। और ये बड़ी अच्छी बात है कि यार आप आर्किटेक्चर पढ़ने से पहले एटलीस्ट आप बेसिक नो हाउ लेके जा रहे हो। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई लाजमी तौर पर चीजों को कवर अप करें। आप आराम से इंशाल्लाह ताला इस टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यही तमाम के तमाम क्वेश्चन जो नस आर्किटेक्चर के अंदर पूछे गए थे, जो मैंने आपसे शेयर किए, लाजमी तौर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये नस आर्किटेक्चर का एग्जाम पहुंच सके। आई होप आप लोगों को मेरी बात यहां तक क्लियर होगी। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जया साइनिंग ऑफ।